नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एससीजे टेक्निकल गार्डनिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती के बारे में। और ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है और इसमें मैंने बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स उगाए हैं। और उसमें से आज मैं बात करने वाला हूँ टमाटर की पौध कैसे तैयार करनी है और टमाटर को कैसे हेल्दी और फ्रूटफुल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस विधि से, जो मैं बताऊंगा, इस विधि से अगर आप टमाटर उगाएंगे तो आपको ढेर सारे फल मिलेंगे और स्वादिष्ट टमाटर आपके घर में ही पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, इसको बीच बीच में स्किप ना करें। मैं आपको जो विधि बताऊंगा यह बहुत ही लाभदायक होगी आपके लिए। दोस्तों, टमाटर की पौध ये आपको दिखाई दे रही है, ये मेरी टमाटर की पौध लगी है और ये बहुत ही हेल्दी पौधे हो रहे हैं मेरे। और इनको लगाए हुए करीब मेरे को 1 महीना हो गया है। और पौध लगाने के लिए सबसे पहले हमको नर्सरी में पौध तैयार करनी होती है। और इसके लिए आप ज़मीन पर भी बीज बो सकते हैं और नहीं तो आप गमलों में भी बीज बो करके पौध तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसका पौध तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है सितंबर के महीने में। आप सितंबर अक्टूबर में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और नवंबर के महीने तक 1 डेढ़ महीने में आपकी पौध तैयार हो जाती है। और उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट करके आप अपने किचन गार्डन में ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और ग्रो बैग में या प्लांटर्स में, उसमें भी आप इनको लगा सकते हैं। अपने टेरेस गार्डन में भी आप टमाटर अच्छी तरह से उगा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे जहाँ पर भी हम टमाटर उगाएं वहाँ पर जो है कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, टमाटर बहुत ही कमज़ोर स्टेम इसका होता है और इसको जो है धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर धूप में अगर हमने नहीं लगाया तो इसका पौधा जो है ठीक से ग्रो नहीं करता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको ट्रांसप्लांट करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है, अगर हम ग्रो बैग में अगर टमाटर लगा रहे हैं तो इसको जो है कम से कम 12 इंच का हमारा वो होना चाहिए, ग्रो बैग या गमला होना चाहिए। और उसमें हम एक ब्लात के दूरी पर 3-4 पौधे हम लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका नर्सरी में पौधा जो है 1 महीने का हो गया है और कम से कम 1 ब्लात बराबर हो गया है, 6 इंच का हो गया है, तो हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट करते समय मेन होता है, उसके बाद नंबर 2 में आता है सॉइल। सॉइल मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि या तो हम ज़मीन पर लगाएं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में ही होते हैं और पौधा अपने आप बहुत सारे विटामिन्स को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ज़मीन से। और जब हम प्लांटर्स में लगाते हैं तो उसमें हमको उसका सॉइल कॉम्बिनेशन देखना होता है। जैसे नंबर 1, हम गार्डन सॉइल 50% हमको लेना है और उसके बाद जो है 30% रिवर सैंड भी हम ले सकते हैं। और अगर रिवर सैंड नहीं है तो कोकोपीट उसमें मिलाना है। दोस्तों, उसके बाद उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद उसमें मिला दें तो उससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो अच्छी बन जाती है। और इस प्रकार से अगर हम सॉइल कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो वो इसके लिए एक उपयुक्त मिट्टी तैयार होती है और वो वेल ड्रेन्ड सॉइल भी होती है। तो टमाटर के लिए ज़्यादा पानी भी उसमें नहीं रुकना चाहिए और उसमें इसकी मिट्टी में, गमले में जो भी है, मॉइस्ट बना रहना चाहिए।
तो तभी ये जो है जब भी इसमें फूल फल आता है तो उसमें मिट्टी में मॉइस्ट बन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था मिट्टी का। उसके बाद जब हम लगा लेते हैं और 15-20 दिन के बाद जो है उसमें फिर हम खाद वगैरह डालना है। उससे पहले खाद नहीं डालना है। जब तक पौधा मिट्टी को ठीक से पकड़ नहीं लेता है, उसकी जड़ें, तब तक जो है उसमें कोई किसी प्रकार की खाद नहीं डालनी है। 15 दिन के बाद उसमें हम एप्सम सॉल्ट मिलाना है या फिर हम कोई सीवीड भी मिला सकते हैं, और जो भी फर्टिलाइज़र आप मिलाना चाहते हैं वो आप उसमें हम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें वाटरिंग का है। वाटरिंग इसमें जो है समय समय पर 3-4 दिन में कम से कम हमने एक बार वाटरिंग करना भी ज़रूरी है। इसकी मिट्टी को एकदम सूखने नहीं देना है, क्योंकि टमाटर जल्दी से तैयार हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग होने के लिए इसकी मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाए रखना है। अगर वो टाइट हो जाएगी तो वो जो है जल्दी उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा और देर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा। तो इसलिए जो है अगर आपको अच्छा फल चाहिए हमको, तो उसमें जो है सही समय पर पानी भी देते रहना है। इस प्रकार दोस्तों अगर ये मेरा टमाटर की क्यारी है और इसमें ये मेरे को लगाए हुए कम से कम 40-45 दिन हो गए हैं और अभी मेरे टमाटर कम से कम 1-1.5 फीट हाइट में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें सपोर्ट भी लगा रखा है। तीसरा बात होता है कि इसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो वो पौधा जो है बहुत कमज़ोर होता है और वो फ्रूट्स को होल्ड नहीं कर पाता है। इसलिए वो सही तरीके से होल्ड करे और हेल्दी आपका प्लांट हो, उसके लिए जो है इसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो मैंने अपने पौधों में जो है ये सपोर्ट लगा रखे हैं और ये लकड़ियाँ मैंने लगा रखी हैं। अब मैं इनको इसी के सहारे सुतली के सहारे मैं इनको इसमें बांध दूंगा और ये जो है इसमें ठीक से फ्रूट होल्ड करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये इनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। या तो कहीं कहीं पर क्या होता है, इसके नीचे से लकड़ियाँ वगैरह रख देते हैं ताकि इसका पौधा जब फ्रूट आता है तो वज़न से जो है नीचे ज़मीन में ना मिले। इसलिए जो है, क्योंकि ज़मीन में अगर मिलेगा तो वहाँ से उसमें फंगस आने की का डर रहता है और जिस वजह से हमारा फ्रूट और फ्लावरिंग जो है वो बिगड़ जाता है, इसकी पत्तियों में फंगस लग जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें फंगस ना लगे, ये बीमारियां जल्दी से पकड़ती हैं टमाटर के पौधे को, और उसके लिए जो है हमने उसमें समय समय पर नीम ऑयल का भी छिड़काव करना है। कम से कम 15 दिन के अंतराल में एक बार नीम ऑयल का छिड़काव कर देना है। और या नहीं तो बाज़ार में हमको मिल जाता है फंगीसाइड जो साफ़ करके आता है, तो उसको भी हम जो है 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिला करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे जो है इसमें जो फंगस होगा वो फंगस नहीं लगेगा और हमारा पेड़ अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखें कि कम से कम 1 महीने के अंदर में अपने पेड़ में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। दोस्तों ये देखिए ये मेरे पौधे हो रहे हैं और इनमें जो है ये फ्लावरिंग भी हो रही है और ये फ्रूटिंग भी हो रही है, और इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। अभी मैंने इसमें जो है एक बार फंगीसाइड का भी छिड़काव करना है। कहीं कहीं पर मैं देख रहा हूँ ये पत्तियाँ इसकी सूख रही हैं और ये मेरे को लग रहा है फंगस का ही कारण हो सकता है, और इसके लिए मेरे को इसमें नीम ऑयल का छिड़काव अभी करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कोई कोई जो है इसकी पत्तियां जो हैं ये मुड़ जैसी रही हैं, इससे ये फंगस का ही प्रभाव है और इसको हटाने के लिए मेरे को कोई फंगीसाइड इसमें स्प्रे करना पड़ेगा। इसमें मैंने एप्सम सॉल्ट मिलाया है और 15-20 दिन में मैंने इसमें मिला दिया था और फंगीसाइड भी मैंने इसको स्प्रे कर रखा है, और अभी फिर मेरे को एक बार और फंगीसाइड इसमें स्प्रे करना पड़ेगा अगर अच्छा फ्रूटिंग इसको होना है तो दोस्तों ये मेरा टमाटर, अगर आप इस विधि से टमाटर उगाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। 4-5 टिप्स होते हैं टमाटर उगाने के लिए जो मैंने आपको बताए थे। नंबर 1, नर्सरी से बीज का सिलेक्शन करना है, सही बीज होना चाहिए
और नंबर 2 जो है, ट्रांसप्लांट करते समय सॉइल का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो मैंने बताया था। और उसके बाद जो है इसको मैन्योरिंग करना है, और इसमें प्लांटर्स में हो या ज़मीन पर हो, उसमें इनके सपोर्टर्स लगाने हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार का फंगस वगैरह न लगे, ज़मीन में टच ना हो। और दोस्तों, इसमें समय पर फंगीसाइड वगैरह का इस्तेमाल भी करना है। अगर आप इस विधि से अगर टमाटर उगाते हैं तो आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा, और आप स्वादिष्ट टमाटर अपने घर पर ही उगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।